हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजो टाटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 ATS कैन वायरिंग डायग्राम। आज हम जो ATS होता है, ATS का फुल फॉर्म होती है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, यानी जो हमारा BS6 का सलेंसर होता है उसे ही शॉर्ट भाषा में ATS बोलते हैं। तो ATS के ऊपर जो हमारी कैन वायरिंग लगती है उसके डायग्राम के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे भी करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी बोलते हैं कि सर हमें कैन वायर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैन वायर किस प्रकार काम करता है और इसके बारे में हमें और डिटेल में जानकारी दीजिए। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। आपको इस डायग्राम में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में कैन वायर क्या होती है और उसे हम गाड़ी में क्यों यूज़ करते हैं, ये लगाने का हमें गाड़ी में क्या फ़ायदा आता है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7688955267। अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। महीने में अगर आप कोई ऐसे बेसिकली कोड में फंस जाते हैं, गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है, तो महीने में 1-2 बार हमसे गाड़ी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये गाड़ी की प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस पर क्या क्या करें। अगर आपको हमसे बार बार हर दिन बात करनी है तो उसके लिए आपको हमारा मेंबरशिप प्लान लेना होगा। जो हमारे 2 मेंबरशिप प्लान है, एक हमारा 599 का है और दूसरा 299 रुपये का है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं कि यह प्लान किस प्रकार से क्या होता है। आप हमसे उस पर बात कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप महीने में 1-2 बार कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक होकर हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हम अपने वायरिंग डायग्राम पर चलते हैं। ये हमारा इशू है, J1 वाला कपलर हो गया और ये हमारे 2 और कपलर हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। ये हमारा सलेंसर हो गया, ये इन वाला हो गया जहाँ से हमारा धुआं ATS के अंदर हमारा सलेंसर के अंदर आएगा और ये हिस्सा हमारा आउटलेट का जहाँ से हमारा धुआं बाहर निकलेगा। आप सभी जानते होंगे हमारा जो सलेंसर होता है उसके ऊपर एक इनलेट वाला नॉक सेंसर होता है, एग्जॉस्ट टेम्परेचर सेंसर हो गया और आउटलेट वाला नॉक सेंसर हो गया। तो हमारे इस ATS में जिसमें हमें कैन वायर की ज़रूरत पड़ेगी हमने सिर्फ वो ही बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 नॉक सेंसर हो गए और हमारा ये टेम्परेचर सेंसर हो गया। इसके अंदर हमने अभी 4 ही एक ही टेम्परेचर सेंसर का डायग्राम लिया है। अगर हमारा ये जो ATS है ये बिल्कुल फ्लैट यानी लंबे वाला, एक वो होता है जो इस प्रकार से घुमा हुआ होता है, उसके अंदर हमारे टेम्परेचर सेंसर भी 2 लगते हैं। उसके ऊपर हम डिटेल में सिर्फ हम जब टेम्परेचर सेंसर की वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे उस टाइम हम इस पर और अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ये सलेंसर पे लगने वाले कैन वायर के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इसके ज़्यादा डिटेल में ना जाएंगे। और ये हमारा यूरिया टैंक है, लेवल सेंसर है। जो हमारा यूरिया का टैंक होता है उसमें जो हमारा फ्लूइड लगता है उसका कनेक्शन है, इसमें भी हमारा कैन वायर जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे इसका कनेक्शन किस किस प्रकार से होते हैं। ये हमारा J1 वाला कपलर है, यहाँ से हमारे 2 कैन वायर निकलेंगे, ये हमारे इस कपलर में आ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारा जो है ये लो कैन हो गया हमारा और ये हमारा हाई कैन हो गया। ये हमारा जो J1 वाली वायरिंग में से निकलेगा और जहाँ पर एक कपलर मिलेगा वो हमारा जो कपलर होगा वो हमारा J2 वाली वायरिंग में जुड़ जाएगा। यहाँ से तो इशू से J1 वाली वायरिंग में से निकला और ये कपलर के बाद में ये वायर जो हमारा हो गया ये हमारा J2 वाली वायरिंग हो जाएगी, ठीक है। ये J2 वाला वायरिंग है, ये हमारा L वाला है, लो वाला है और ये हमारा H यानी हाई कैन वाला हो गया।
और यहीं पे ही आपको जो J2 वाला कपलर होगा, यहीं पे आपको TR लगा हुआ मिल जाएगा। ये हमारा एक TR यहाँ पर लगा हुआ होगा। वीडियो के बीच में जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको TR की वीडियो भी गाड़ी के ऊपर चल के दिखाएंगे कि हमारा ये TR कहाँ पर लगता है। तो एक TR हमारा यहाँ पर लग गया। उसके ये जो हमारा कपलर है, ये गियर के पास में हमारा वो एक बड़ा मोटा सा कपलर लगता है, ये वो वाला कपलर हो गया। इस कपलर के बाद में हमारे ये सीधा ATS में चला जाएगा। तो इस कपलर से हमारा ये वायर सीधा हमारे ATS में चला जाएगा। और जहां हम लिखते चलते हैं, ये हमारा L है और ये हमारा हाई कैन वाला वायर हो गया। इसके बाद में जो हमारी ये वायरिंग आएगी, ये सलेंसर के ऊपर ही लगती है। इस कपलर के बाद में हमारे सलेंसर में जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार होगा। हमारा जो नॉक सेंसर होगा, यही कैन वायर हमारा जब यहाँ से निकलेगा, ये हमारा इसमें भी लगेगा। ठीक है, ये हमारे कैन वायर हमारे नॉक सेंसर में आ गए और यहीं से ही हमारे इसमें भी आएगा। तो ये कैन वायर हमारा जब ऊपर जाएगा, ये सब में ही वो लगेगा। इसमें भी आया, इसमें भी आया, उसमें भी आया। उसी प्रकार हमारा ये वाला भी सब में जाएगा। ठीक है, हमारा इसमें भी जाएगा और हमारे इसमें भी जाएगा। यही कैन वायर हमारा सब में चला गया। ये हमारा L वाला हो गया, ये हमारा हाई हो गया। और इसके भी ये हमारा कौन सा था, ये H का लगा लीजिए और ये हमारा लो का लगा लीजिए। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा कैन वायर वहां से एक आया। नॉक सेंसर में भी वही दोनों वायर जाएंगे, टेम्परेचर सेंसर में भी जाएंगे और हमारे दूसरे नॉक सेंसर में भी जाएंगे। उसके बाद हमारे यही वायर यहाँ से रिटर्न आएंगे। ये हमारा इसमें लग जाएगा और यही वाला हमारा ये इसमें लग जाएगा। ये हमारा है L वाला है और ये हमारा H वाला है। और जहाँ से हमारी कैन वायर वापसी निकली और ये सीधी हमारे किस में आ जाएगी, यूरिया टैंक में आ जाएगा। ये जो हमारा हो गया, ये L वाला हो गया और ये हमारा H वाला हो गया। और यहीं पे आपको टैंक के आसपास ही हम आपको लोकेशन भी दिखा देंगे, यहीं पे हमारा TR लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा TR हो गया। एक हमारा जो TR यहाँ पर लगा हुआ था। तो ये कैन वायर का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। अब हम एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। हमारे J2 वाले वायरिंग में से वायर निकला, हमारा यहाँ एक कपलर होगा। J2 वाले कपलर में J1 और J2 का कपलर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा J2 वाली वायरिंग में आ जाएगा। ये हमारे गियर के पास का कपलर है, उस कपलर में आ जाएगा। ठीक है, उसमें आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा आगे जाएगा ATS के अंदर, सब सेंसरों में घूमता हुआ ये वायर फिर रिटर्न आएगा। हमारे ATS वाले कपलर में से ही वापसी बाहर निकलेगा और हमारे यूरिया टैंक के सेंसर पे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारा एक ही दो ही कैन वायर से हमारे कितने काम हो रहे हैं। हमें नॉक सेंसर के भी डाटा मिल रहा है, हमारा टेम्परेचर सेंसर का भी डाटा मिल रहा है, दोनों दूसरे नॉक सेंसर का भी डाटा मिल रहा है। और हमारा यूरिया टैंक का भी, यूरिया टैंक में भी हमें क्या क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल रही है। यूरिया का लेवल कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, प्लस यूरिया की क्वालिटी कैसी है। ये सारा डाटा ही इशू ने, इसका डाटा, उसका तीनों का सबका डाटा सिर्फ इसी दो वायर से हो गया। अगर हम इस वायर को यूज में ना लिया जाए तो हमें क्या है, इसके लिए भी बहुत वायर निकालनी पड़ेगी, इसके लिए भी निकालनी पड़ेगी, इसके लिए तो हमें कितनी वायर निकालनी पड़ेगी। ये सारा काम हमारा सिर्फ दो वायर से ही हो जाता है। अब
ये कोई स्पेशल वायर नहीं बनता है, ये हमारा नॉर्मल ही वायर होता है, लेकिन इसके अंदर जो आप मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि हमारे हाई में 2.5 से कुछ कम होना चाहिए और लो में 2.5 में हमारे हाई के एन में 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें 2.5 से थोड़ा सा कम होना चाहिए। ठीक है, जहाँ हमारा ज़्यादा होगा थोड़ा सा, ये ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा, तो दोनों को मिलाएंगे तो 5 वोल्ट होगा। ये 5 वोल्ट एक्चुअली में वो करंट नहीं होता जो आप बैटरी पे चेक करते हैं, ये सिग्नल का रूप का एक करंट होता है। तो इसके अंदर कोई एक्चुअली में करंट नहीं जाता है, इसके अंदर हमारे इंफॉर्मेशन के रूप में डाटा जाता है, इसलिए हम इसे कैन वायर बोलते हैं। कैन वायर से हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है कि इसके अंदर हमें एक्चुअली में करंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि हम इसके ऊपर कोई बल्ब जला ले या जला ले, हो सकता है थोड़ा बहुत जल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो करंट नहीं होता वो इंफॉर्मेशन के रूप में करंट होता है। तो ये इसलिए ही यूज किया जाता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। इसने भी अपनी इंफॉर्मेशन इसमें डाल दी, इसने भी डाल दी, इसका भी ये सारा डाटा मिलता हुआ इशू के पास चला जाएगा। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो अपने आप ही समझ जाता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन उसकी है, ये उसकी है, वो उसकी है, वो उसकी है। तो ये कैन वायर का यही काम होता है, हमें किसी चीज़ से अगर इन्फॉर्मेशन लेनी और देनी है तो वहाँ पर हम कैन वायर का यूज कर लेंगे। मान लीजिए हमारा एक कॉमन रेल सेंसर है, ठीक है, उसमें क्या क्या वायर होती हैं, एक हमारा 5 वोल्ट सप्लाई का हो गया, एक हमारा सिग्नल का हो गया, ये हमारा 5 वोल्ट सप्लाई हो गई, एक हमारा सिग्नल का वायर हो गया और दूसरा हमारा अर्थ हो जाता है। तो इसमें हमने कैन वायर की क्यों नहीं, कैन वायर के इसमें हमने यूज क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें कॉमन रेल से कुछ भी इसको इंफॉर्मेशन देनी नहीं है, हमें सिर्फ इससे इंफॉर्मेशन लेनी ही है बस, और कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। सिर्फ कॉमन रेल का दबाव कितना है वो ही हमें, जो टैंक से जो हमारे यूरिया टैंक है इससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी है। उसमें हमें यह भी पूछना है उससे कि यूरिया का टैंक का लेवल कितना है, आपके यूरिया का टेम्परेचर कितना है, उसकी क्वालिटी कितनी है। नॉक्स सेंसर से भी हमें कोई एक गैस के बारे में नहीं पूछना है, हमें 4-5 गैसों के बारे में पूछना है। अगर हम सबका डाटा लेने लग जाएंगे तो हमें उतने ही वायर भेजने पड़ेंगे। हमारा जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है आप सभी जानते होंगे, हमारे सिलेंसर के ऊपर 4 अलग अलग टेम्परेचर सेंसर लगते हैं, वो सारा डाटा चारों का टेम्परेचर हमें सिर्फ इसी 1-2 वायर से ही मिल रहा है। तो हमें इतनी वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी हमें किसी भी चीज़ से 1-2-3 से ज़्यादा चीज़ों का डाटा लेना होगा वहाँ हम कैन वायर को यूज़ कर लेते, और जहाँ से हमें सिर्फ एक ही डाटा लेना है वहाँ पर हमें कैन वायर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमारे एक सिंगल वायर से ही काम हो रहा है, तो वहाँ हम ये डबल वायर क्यों लगाएंगे। तो बेसिकली आप दिमाग में अच्छी तरह ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कोई कैन वायर की बात आती है तो सीधा सा आपके दिमाग में होना चाहिए, जहाँ भी ये कैन वायर लग रहा है इशू को इससे एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर कैन वायर का यूज़ किया है और कैन वायर का यूज़ करा। दूसरा, हम एक ही कैन वायर से सबको जोड़ देंगे आपस में और हम सबका डाटा ले लेंगे। ऐसा नहीं है जैसे आपने BS4 गाड़ियों में देखा होगा कि कैन वायर सिर्फ एक ही नॉक सेंसर में होता है, क्योंकि उसमें दूसरा नॉक सेंसर नहीं है, तो इससे हमें बहुत डाटा चाहिए तो उसमें खाली नॉक सेंसर के लिए दिया हुआ है। उसमें हमारे यूरिया टैंक के अंदर BS4 में नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने अलग ही तार दिए हुए हैं, हमें 2 ही चीज़ों की ज़रूरत थी, हमारा काम उसी में हो जाता है। उसमें भी हमारे 3 ही वायर ज़रूरत पड़ती है, 2 हमने अर्थ के दिए हुए और एक से हमें टेम्परेचर और लेवल का लिया जाता है, तो उसमें भी हमें इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जहाँ पर हमें हर चीज़ का 1 से 2, 3, 4 से एक सेंसर से हमें बहुत ज़्यादा डाटा लेना पड़ रहा है, इसलिए ये कैन वायर की ज़रूरत पड़ती है।
ये वायर सिंपल ही वायर होता है, ऐसा कोई नहीं होता कि इसका कोई बनाने का तरीका या डिज़ाइन अलग है। आप कोई सा भी सिंपल वायर जो आप यूज़ करते हैं वो लगा देंगे, सिग्नल वाले वायर में लगा देंगे कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए तो ये इंफॉर्मेशन वही वायर काम कर जाएगा। इसका बेसिकली काम यही होता है। हमें किसी भी चीज़ का एक से ज़्यादा डाटा चाहिए तो हम वहाँ कैन वायरों की बचत करने के लिए हम वहाँ पर कैन वायर लगा देंगे। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा एक टीआर तो हमने डाटा में ये देख रहे हैं कि एक टीआर हमारा ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। हम लाइव वीडियो भी देख लेते हैं कि ये कैन वायर कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं। हम पूरे BS6 गाड़ी में टोटल कैन कहाँ कहाँ लगे हुए हैं अब हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अभी हमने ये डिस्कस नहीं करा है कि ये इशू के कितने नंबर पिन से निकलेगी और नॉक सेंसर पे कौन कितने नंबर पिन पे जाएगी, कहाँ पर जाएगी। ये पिनों के ऊपर बात हम करेंगे जब हम खाली यूरिया टैंक के ऊपर बात करेंगे, उस नॉक सेंसर के इनके ऊपर अलग अलग हम इनके वायरिंग डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, उस टाइम हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे। अभी बेसिकली हम आज ये बात कर रहे हैं एक्चुअली में कैन वायर का काम क्या है और इसका कनेक्शन है किस प्रकार। तो आप ये अच्छी तरह समझ चुके होंगे। हमारी एक ही कैन वायर जो जाएगी वो इन चारों चीज़ों का ही डाटा देगी। अगर हमारा ये प्रॉब्लम कोई तार टूट गया तो समझ लीजिए हमारा ये सबके ही फॉल्ट कोड हमें दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि हमारा एक वायर टूटने से ही ये सबका डाटा मिस हो जाएगा। तो इश्यू का किसी का भी डाटा नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी में टीआर कहाँ कहाँ पर लगते हैं। ये देखिए, ये हमारा फ्यूज बॉक्स हो गया। जब हम इसको खोलेंगे, खोल के दिखा देते हैं आपको। ये हमारा DC-DC कन्वर्टर हो गया और जो हमारा फ्यूज बॉक्स के नीचे यहीं पे लगता है। इसका जो वायर है इसी के साथ में ही आपको ये 3 टीआर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये एक टीआर ये लगा हुआ है, एक ये है और ये है, ये इसमें ही टेप करी हुई है। तो आप देख सकते हैं, एक जीरा टीआर, दूसरा जीरा और तीसरा जीरा। तो 3 टीआर आपको यहीं पे फ्यूज बॉक्स के पास में नीचे ही जो हमारा ये DC-DC कन्वर्टर लगता है, ये आप देख लीजिए DC-DC कन्वर्टर है, उसी की वायर में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये हमने पूरा जो ये हटा रखा है इसी के पास में ही मिलेंगे आपको। ये अलग से एक वायर जो आ रहा है ना, इसमें मिल जाएंगे आपको। तो 3 टीआर तो हमारे ये फ्यूज बॉक्स के पास में आ गए और एक टीआर हमारा जो यहाँ पर विषम लगता है, विषम के अंदर ही होता है टीआर। तो अगर अपने को टीआर चेक करने होंगे तो हम क्या करेंगे, इन कपलरों को हटा के और इसी में ही चेक करेंगे ओम हमारे टीआर को। एक टीआर इसी के अंदर कंपाइंड होता है। तो आप ये लगा सकते हैं 3 हमारे टीआर जी हो गए, एक हमारा इसके अंदर हो गया 4, एक हमारा ये जो ABS वाला होता है, ABS वाला इशू होता है, एक हमारा इसके अंदर होता है। तो 3, 4 और 5 टीआर तो हमारे यहाँ पर हो गए। इन्हें अगर हम ना भी गिने, जो हमारे विषम और इसमें हम यही गिनेंगे जो बाहर के ही हैं, तो 3 टीआर आपको ये फ्यूज बॉक्स के पास में मिल जाएंगे। चौथा जो टीआर है आपको, जो हमारा ये देखिए स्टीयरिंग है जो हमारा, और ये कनेक्शन जो है हमारे, ये हमारे मीटर बोर्ड के हो गए। मीटर बोर्ड की वायरिंग के साथ में ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक हमारा ये टीआर हो गया। देख लीजिए, ये भी टेप के साथ में पूरा वो कर रखा है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा टीआर यहाँ मिल जाएगा आपको। तो मेन वायरिंग में आपको जो डैशबोर्ड के अंदर की वायरिंग होती है, आपको एक ये मीटर बोर्ड के पास में और 3 अपने को फ्यूज बॉक्स के पास में, ये 4 टीआर आपको ये मेन वायरिंग में मिलेंगे। देखिए, ये टीआर हमारा SCR वायरिंग में ये लगा हुआ है। ये भी वायरिंग वो टेप के साथ अच्छी तरह टेप की हुई है। हम आपको लोकेशन दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा गियर हो गया, ये साफट हो गई। साफट के ऊपर जो ये गार्डरी होती है, इसके इस साइड में ही यहाँ वायरिंग में लगा हुआ है। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर वो टीआर दिखाई दे जाएगा। ये SCR वायरिंग में लगा हुआ है।
और दो जो टीआर हमारे लगते हैं, ये देखिए, ये हमारा इशू है, ये हमारा 33 हो गया। और हम नीचे से देख रहे हैं 33 के, ये हमारा इशू हो गया। इसके पास में ये अर्थ का वायर है, इसके साथ में अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये दो टीआर हमारे लगे होंगे, ठीक है। इनमें से जो एक टीआर होता है वो तो हमारा वीशू का हो गया, और एक हमारा एससीआर की वायरिंग में हो गया, जो अभी हमने देखा है। एससीआर वायरिंग का एक टीआर वो, दूसरा ये, और इनमें से एक हमारा जो वीशू में जाएगा, ठीक है। एक जहाँ पर हो गया और एक हमारे फ्यूज बॉक्स के पास में हो गया। तो हमने ये 6 के 6 टीआर टोटल होते हैं, सारे हमने देख लिए और लोकेशन आपको दिखा दी है। अब हम डायग्राम में, आई होप आप नए वीडियो में अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि टीआर की लोकेशन कहाँ कहाँ पर होती है। जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, आपके पास इशू के पास में आपको दो टीआर देखने को मिल रहे। एक टीआर हमारा ये एटीएस के लिए होता है, दूसरा टीआर हमारा जो लैपटॉप कनेक्ट करेंगे ओबीडी कपलर के लिए, उसके लिए होता है। और दूसरा टीआर आपने गियर के पास में, जहाँ सॉकेट के ऊपर ही देखा होगा, वहाँ से वायर जब हमारा घूमता है, दूसरा टीआर हमारा वहाँ पर लगता है। और बाकी के जो टीआर है उनके ऊपर जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी, हम उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बाकी टीआर किस किस चीज़ों के लिए लगे हुए हैं। जहाँ मीटर बोर्ड के या इनके या वीसीएम के डायग्राम के ऊपर बात करेंगे, उस टाइम हम इन वीडियो का रिटर्न भी ले लेंगे कि आपको टीआर की लोकेशन याद रहे। तो फ्रेंड, उम्मीद आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक हमेशा खुश रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।